कि जो ऑप्टिक्स क्लास था ये 13 वर्षों से लगातार ऑफलाइन में हज़ारों बच्चों को नौकरी दिया है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जैसे कहा जाता है कि गांव के हैं, छोटे शहरों से हैं, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। उनमें ये हौसला कैसा आया कि भाई हम इस छोटे शहर से इलाके में हैं और आपके थ्रू पढ़ के हम नौकरी ले लेंगे। एक गांव में बता रहे हैं, हर एक विधानसभा के हर एक गांव में हम देख रहे हैं हमारे बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच ला रहे हैं तो समझिए कि 999 रुपये फी रखा गया है। उसमें आपका 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस। अब आपको अगर जोड़ लिया जाए पर सब्जेक्ट का फीस एक दिन का तो 1 रुपया भी नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, पढ़ा रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सुविधा को बच्चे इग्नोर करके आपके पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, आपसे ही मैथ पढ़ते हैं, आपको ही समझ पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो कोचिंग वाले नहीं समझा पा रहे हैं या आपका कुछ अलग तरीका, अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब है क्या? नमस्कार, मैं अभिषेक राज, ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास पिछले 13 सालों से लगातार हज़ारों बच्चों को नौकरी दे चुका है। अब ये ऑप्टिक्स क्लास ऑनलाइन हो चुका है और इस 13 वर्षों का जो मेहनत है, चंदन सर हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने 13 वर्षों से इस ऑप्टिक्स क्लास को अपने दम पे हज़ारों बच्चों को सरकारी नौकरी तक पहुंचाया है। आज जब ऑप्टिक्स क्लास ऑनलाइन हो चुका है, हम जानेंगे ऑप्टिक्स क्लास में क्या खासियत है, कैसे बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में जो बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच आ रहा है, एमटीएस का बैच आ रहा है, तो इसमें फ़ी क्या रहेगा, बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप भी ऑप्टिक्स क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं। तो आइए सर, सबसे पहले सर स्वागत करते हैं इस चैनल पर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहला प्रश्न आपसे है कि जो ऑप्टिक्स क्लास था ये 13 वर्षों से लगातार ऑफलाइन में हज़ारों बच्चों को नौकरी दिया है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जैसे कहा जाता है कि गांव के हैं, छोटे शहरों से हैं, मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं। उनमें ये हौसला कैसा आया कि भाई हम इस छोटे शहर से इलाके में हैं और आपके थ्रू पढ़ के हम नौकरी ले लेंगे, मतलब ये विश्वास कैसे आपने दिलाया? शुरू में जब क्लास स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला चीज़ हमारे साथ समस्या था कि हम पर बच्चे विश्वास कैसे करेंगे। तो हमारे पास वो बच्चे सबसे पहले हैं जिनका इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं था, जो आरा नहीं जा सकते हैं, जो पटना नहीं जा सकते हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो वो बच्चे हमसे जुड़े। और जुड़ने के बाद हमने क्या किया कि बहुत संघर्ष किया, हमने बहुत मेहनत किया और मेहनत किया और उसका परिणाम आया। और बहुत सारे बच्चा जो हमारा फर्स्ट बैच हम जब खोले थे उसमें बहुत सारे बच्चों को हम SSGD में सिलेक्शन दिए। उससे क्या हुआ कि एक माहौल बन गया और माहौल बन गया तो आज भी बरकरार है, आज भी वो चल रहा है। मतलब आज भी कहना नहीं है, आज भी हमारे ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जगदीशपुर के हर एक गांव में बता रहे हैं, हर एक विधानसभा के हर एक गांव में हम देख रहे हैं हमारे बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो सर, जब इतना सारा चीज़ चल रहा था, बढ़िया, बच्चे का सिलेक्शन भी अच्छा रहा था, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन लाने के पीछे क्या सोच था? क्यों ऑप्टिक्स क्लास को ऑनलाइन किया गया? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। एक मतलब कि कविता भी है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो हम एक जगह स्थिर हैं। आज हमारे बच्चे जगदीशपुर के हैं जो हम पर विश्वास किए हैं। आज जब मेरे पास उस तरह का क्वालिटी है और उस तरह का मेरा टीम अगर बन गया तो हम क्यों नहीं आगे काम करेंगे। तो हमने सोचा कि हमारे जगदीशपुर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनका इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं है, तो पूरा भारत को भी देख लिया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जगदीशपुर जैसा जगह तो हर जगह तो मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो महंगा कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए तो मेरे को कुछ सोचना था, कुछ प्लान बनाना था। तो सबसे पहले मैंने एक टीम बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त टीम बनाया। सारे टीचर्स जो भी हैं मतलब एक बेहतरीन क्वालिटी के हैं। और उसके बाद हम प्लानिंग के साथ हम ऑनलाइन क्लास से जुड़े, ऑनलाइन क्लास में हम एंट्री किए और वो भी ऐसा किए हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर लूटने वाला काम नहीं है। लूटने वाला काम होता ही नहीं हमसे, क्योंकि जगदीशपुर में आज भी हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आकर अगर बोल देते हैं गरीब हैं या हमारे पिताजी नहीं है या हमारे मम्मी नहीं है या कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो उस बच्चों को आज भी हम फ्री में पढ़ाते हैं। ये तो देखने वाली बात है या सुनने वाली बात है, जाकर आप कभी भी वहाँ पर ये चीज़ को देख सकते हैं या जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो हमारा भी वही था एम कि हम पूरा अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और पूरा इंडिया में इस तरह के बच्चे हैं अवेलेबल, तो उनके लिए हम काम करें। अब रह गई बात कि इसके लिए हम ऑनलाइन फ़ी क्या रखें, फाउंडेशन बैच ला रहे हैं तो फाउंडेशन बैच ला रहे हैं तो समझिए कि 999 रुपये फ़ी रखा गया है। उसमें आपका 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस। अब आपको अगर जोड़ लिया जाए पर सब्जेक्ट का फीस एक दिन का तो 1 रुपया भी नहीं पड़ेगा।
अब इससे कम क्या हो सकता है। और एक चीज़ और, हमने वहाँ पर सेमिनार किया था आपके यहाँ, तो बहुत सारे गार्जियन भी थे जो बता रहे थे कि भाई लड़कियों को भेजना थोड़ा सा मुश्किल है ना। उनके बच्चियाँ मैट्रिक में 12th में बढ़िया स्कोर की है, लेकिन एक मजबूरी है कि हम वहाँ नहीं भेज सकते हैं, सक्षम नहीं है शहरों में रखने के लिए। तो शायद उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर पढ़ाई अच्छा कर सके। ठीक है सर, इस ऑनलाइन के ज़माने में है ना, बहुत बड़े बड़े नाम वाले कोचिंग वाले लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन नहीं थे, फिर भी आपके पास ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने आते थे, जो गांव से छोटे शहरों से तमाम बच्चे जुड़कर आके साइकिल चलाकर, कोई पैदल आता था पढ़ने के लिए। क्या कारण रहा था कि आपके और बच्चे इतने आकर्षित थे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना अपना शैली होता है। तो हमसे बच्चे प्रभावित रहते हैं। जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब एक होता है ना कि किताबी भाषा नहीं, जैसे कि आप कभी देखिएगा कि मैट्रिक या इंटर के हम लोग जो एग्जाम देते थे तो उसमें लिखा रहता था कि परीक्षार्थी यथा संभव उत्तर अपने शब्दों में दे, अपने शब्दों में। ठीक है। तो हमारा यही थॉट है कि भाई किताब क्या कह रहा है, टीचर्स क्या कह रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम उस चीज़ को अपने स्तर से पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डैट कि बच्चा CGL के एग्जाम्स देने गया, तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये CGL का मैथ है, या हम ये नहीं करेंगे कि ये MTS का मैथ है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये CHSL का मैथ है, या हम ये नहीं कहेंगे कि GD का मैथ है। अगर हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक सपोज डेट कि हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, तो हम परसेंटेज पर इतना मेहनत कर देंगे कि वो बच्चा किसी भी जगह जाए, अगर CGL में जाए या CPO में जाए या CDS में जाए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो जाए, तो उसको ये ना लगे ना कि ये स्पेशल है कुछ। हम इस तरीके से तैयारी को करवा देते हैं कि बच्चा को ये नहीं लगता है कि हम किस चीज़ का पेपर दे रहे हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स में आज भी है कि CGL वाला मैथ अलग है, CPO वाला मैथ अलग है। भाई तो CGL वाला मैथ क्या होता है, CPO वाला मैथ क्या होता है? CGL में भी परसेंटेज पूछता है, CPO में भी परसेंटेज पूछता है, GD में भी परसेंटेज पूछता है। तो उस बच्चे को डायरेक्ट परसेंटेज पर पढ़ाइए ना, कॉमन चीज़ है कि परसेंटेज ही पढ़ा दीजिए कि हर एक चीज़ को क्या करे वो क्रैक कर ले। तो मेरा एक पढ़ाने का शैली ये है सर, जीरो से। हाँ, एकदम जीरो से पढ़ाते हैं। हम समय नहीं देखते हैं कि हमारा कितना दिन में सिलेबस खत्म होगा। पहला चीज़ ये है कि हम ये समय नहीं देखते हैं कि कितना दिन में सिलेबस खत्म हो गया। हाँ, जो बच्चे मेरे पास आए हैं वो समय देंगे तो अवश्य कुछ कर जाएंगे। एक चीज़ हमने भी फील किया है सर कि जो बच्चे आपके यहाँ हैं, मैंने सेमिनार लिया था वहाँ पे, तो पूछा तो मुझे ये लगा कि जैसे कि बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में क्या होता है कि गांव या छोटे शहरों वाले बच्चे काफ़ी संघर्ष के बाद मैट्रिक पास करते हैं, उस तरह का पढ़ने का माहौल नहीं होता है। तो उनको जो समझने वाला लोग ना, बहुत कम लोग हैं टीचर लोग जो उनको उनकी समस्या को समझ पाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे हुए लोग बड़े बड़े शहरों से बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और यूट्यूब पर आके, लेकिन बच्चा का एक जो समस्या है ना कि उसको कैसे उसको दूर किया जाए, शायद वो आप कर पाते हैं और आपसे बच्चे जुड़ के उस समस्या को निदान पा लेते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि बच्चे ऑफलाइन में आपके पास आते हैं। अब रहा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में जैसे ऑप्टिक्स क्लास आ जाएगा, तो जो फायदा ऑफलाइन वाले बच्चों को मिल रहा था, हमें लगता है कि पूरा देश को फायदा मिलेगा। क्योंकि छोटे शहरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है सर, बड़े शहर कम है, बड़े पैसा वाले लोग कम है, है ना। भारत की आत्मा गांव में बसती है। और जो GD है, जो MTS है, तमाम जो भर्तियां आती हैं ज़्यादा संख्या में, वो हमें लगता है कि किसान के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली ही उसमें जाती हैं। तो उसके लिए हमें लगता है कि आप जैसे जो फैकल्टी है ना, काफ़ी फिट बैठते हैं, बच्चों को एकदम नस को पकड़े हुए जानते हैं कि भाई इसको कहाँ समस्या है। तो एक सवाल और बनता है, मैथ का डर बच्चों से कैसे आप खत्म करें? क्योंकि जो बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई मैथ में बच्चे बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, रीजनिंग बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन गांव के बच्चों के बीच में एक मैथ का डर होता है ना सर कि भाई मैथ है, मैथ बहुत कठिन होता है। आपने उस डर को कैसे खत्म किया? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जाने कि बच्चा गांव से है, गांव के बच्चा बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है। तो जब उसको हार्ड वर्क करने का क्षमता है तो फिर वो मैथ क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो बस यही है कि मैथ का एक जुनून पैदा कर दीजिए, मैथ का एक आग पैदा कर दीजिए उसके अंदर कि भाई ये मैथ बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तुम्हारा प्राकृतिक चीज़ है, नेचर है, तुम्हारे साथ ही चलता ही रहता है, तो उसको लेकर ही चलो। ऐसा थोड़ा है कि मैथ अलग दुनिया का ये है। और बिहार यूपी के तो बच्चे का मैथ ऑलरेडी, मतलब हम मानते हैं कि संघर्ष करने वाला जो भी लड़का है ना, उसका मैथ रीजनिंग बेटर हो जाता है। मैथ रीजनिंग कॉमन चीज़ है। तो थोड़ा सा बस ये है कि आग लगाने की ज़रूरत है, और हम वो काम किए हैं।
अपने क्षेत्र सर में। सर ये जैसे कि हमको मैथ नहीं आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमको कुछ नहीं आता है, तो हम आपसे सवाल करें कि सर मैथ हमारे लिए आसान रहेगा कि भारी रहेगा, मैथ पढ़े कि नहीं? मैथ बिल्कुल आसान है। आप कभी मतलब एक होता है ना कि आप कभी एक जगह बैठ कर देखिए, एक जगह उस पर चिंतन कर देखिए, मैथ क्या है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बशर्ते उस तरीके का फैकल्टी मिल जाए, उस तरह के समझाने वाले लोग मिल जाएं। एक होता है ना, बिल्कुल आसान है। तो मैंने देखा भी है और कई बच्चों का इंटरव्यू लगातार हम ले रहे हैं ऑप्टिक्स क्लास का, तो सारे बच्चे तो बढ़िया फीडबैक है कि भाई गांव में रह के हर चीज़ को जैसे बेहतर सर, किया। अगर मान लीजिए सपोज डेट हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जब हम लोग बच्चे थे तो साइकिल चलाना बहुत टफ काम था। कोई दूसरा कोई साइकिल चलाता था तो लगता था कि हम लोग सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब आज भी बहुत सारे उदाहरण है कि बहुत सारे लोग आज साइकिल आज भी नहीं चला पाते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएगा कि लोग साइकिल नहीं चला पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है पहले से कि हमसे नहीं होगा, हम गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अगर आ जाए और वो बोल दे कि रे साइकिल चलाना बिल्कुल क्या है, आसान है, तो एक आत्मा का बोझ उतर जाता है कि अरे ना ये क्यों बोल रहा है, कि ऐसा तो कुछ बात है, उसके पास तो वो कला है जो ये बोल रहा है कि क्या है, आसान है। तो उस भाषा में अगर अगला को समझाया जाएगा तो मैथ बिल्कुल क्या है, आसान है। तो सर चर्चा थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं जो ऑनलाइन क्लास आने वाला है, जैसे फाउंडेशन बैच है, एमटीएस का बैच आ रहा है, तमाम क्लासेस ऑप्टिक्स क्लास पर ऑनलाइन हो चुका है। और जो बच्चे देख रहे हैं तो आप एक बार ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो फाउंडेशन बैच में ऐसा क्या है, और बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर लाइव क्लास के साथ और भी कुछ मिलने वाला है, मटेरियल वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब चीज़ें क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए सर। देखिए, सबका अपना अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलती भी हैं, लेकिन हम क्या बेटर किए हैं इसमें, तो हमने क्या किया कि पहले तो एक कंप्लीट टीम लेकर आए हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर चीज़ का व्यवस्था है। दूसरा का चीज़ की बहुत सारे जगह आप क्लास कीजिएगा तो उसमें आपको केवल क्या मिलेगा, तो लाइव क्लास मिलेगा और साथ ही साथ आपका सीट मिलेगा और बीओडी सेक्शन मिलता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। हमारे ऑनलाइन क्लास जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि सबसे पहले तो ये तीनों चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ आपका मतलब टेस्ट जो होता है, टेस्ट सीरीज भी फ्री में देंगे, अलग से प्रैक्टिस सेट देंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आपका डाउट क्लास भी हम इंक्लूड करेंगे कि किसी बच्चा को अगर सेट बना रहा है, कहीं दिक्कत हो तो डाउट क्लास ले सके। सर जो क्वेश्चंस बैंक रहेगा, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसका सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, इसी में बोल रहे हैं कि अलग क्यों है, तो ये सारा चीज़ व्यवस्था होगा। अदर के अपेक्षा हम बोल रहे हैं कि 75% 70% का अंतर मिल जाएगा। तो जो गांव के बच्चे हैं, जो छोटे शहरों से ये तमाम बच्चे जुड़ेंगे, तो उनके जो एक डर होता है पढ़ने का, कंपटीशन एग्जाम का भाई तैयारी करना है, उस डर को भी ऑनलाइन में ख़त्म किया जाएगा जिस तरह से ऑफलाइन में ख़त्म किया गया है। बिल्कुल, पढ़ाने वाला तो वही फैकल्टी है ना, तो पढ़ाने वाला जब वही व्यक्ति है तो फिर मतलब नहीं बनता है। मतलब बनता है सर ना, कभी कभी होता है कि ऑफलाइन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों एकदम लगे हुए हैं, ऑनलाइन वाले तो कम पैसा दिए हैं, नहीं देखिए, चलिए उनको थोड़ा सा खींच देते हैं। हम सर कम ही पैसा के लिए पढ़ाते हैं। आपको बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि 999 रुपये में 4 सब्जेक्ट कोई पढ़ाता है, ऑनलाइन आप उठा कर देख लीजिए। नहीं तो वही जानना चाहते हो कि बच्चों का सर विश्वास पैदा हो जाए कि नहीं सर मेहनत उतना ही करेंगे, भले पैसा कम लग रहा है लेकिन मेहनत सर का उसी लेवल का हो। उद्देश्य से कमाना नहीं है, हम इतना ही कमाएंगे कि मेरा खर्चा चल जाए, परिवार का मेंटेन हो जाए, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे सर देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी बोल रहे हैं। और ये बच्चे अगर कंप्लेन करेंगे, आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि अगर चंदन सर किसी तरह का कोई कमी करते हैं तो कंप्लेन होना चाहिए। जुड़ने के बाद ये एनालिसिस नहीं होगा ना कि हम मतलब कि कुछ कटौती किए हैं जो बोले हैं उसमें से, ये सारा चीज़ मिलेगा। और रह गया बात 999 रुपया साल का 4 सब्जेक्ट का, तो बार बार हम ये चीज़ बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। मान लीजिएगा कि चंदन सर को फेंक दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जुड़िएगा तब समझ में आएगा कि हो सकता है कि जितना बोल रहे हैं उससे अधिक ही हो जाए। और फैकल्टी जो टीम है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। जैसे सर बोल रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया टीम है, तो टीम में आप सर एक्सप्लेन कर दीजिए कौन कौन है और उनका मतलब क्या रिकॉर्ड रहा है। सबसे बड़ा चीज़ कि हमारे साथ जुड़े हुए मृत्युंजय सर जीके जीएस के फैकल्टी हैं, अभी उनका यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं, जुड़ते भी हैं, तो कहने का मतलब है कि उनके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एग्जाम्स क्रैक भी कर चुके हैं, बीपीएससी का भी एग्जाम्स 2-3 बार निकाल चुके हैं, बीटेक भी किए हुए हैं, तो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं। उसके साथ ही साथ सिन्हा सर हैं, उनको कौन नहीं जानता है। मान लीजिए कि हमारे जगदीशपुर की तरफ कोई नहीं जानता, लेकिन पटना के क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उनको जानते हैं। 25 सालों अब 25 साल और मतलब 25-30 साल से जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उनको कौन नहीं जानता है। और पढ़ाने का शैली क्या है,
अब क्या कहना है, YouTube वो तो यूट्यूब पर देखने से ही पता चल जाएगा। आज भी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका क्लास 12 बजे चल रहा है। हम बच्चे से कहेंगे कि पहले क्लास देख लीजिए, आप लोग पहले यूट्यूब पर जाइए, उनके क्लास देखिए, और जीके जीएस का भी क्लास देखिए और इंग्लिश का भी क्लास देखिए। अब मैथ तो 8 बजे चलता ही लाइव, और उसके बाद ही जुड़िए। ठीक है, तो सर जैसा बता रहे हैं कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्लास जुड़ना है। आइए एक बार देखा जाए कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, एक बार जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा। और मैं मानता हूं कि 13 वर्षों से जो बच्चे का फीडबैक रहा है, जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उसके बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि आप लोग जुड़िए। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ का नोट्स कैसे बनाया जाए, मैथ का आगे कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एक सब छोटा सा, हम लोग एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इस फाउंडेशन बैच पर हम इतना टीम के साथ वर्क करें कि अगला बार जब हम लोग बैठे तो पीछे इस तरह का बैनर लगा हो, बच्चे सिलेक्टेड हों, और उनके साथ हम लोग बैठकर डिस्कस करेंगे, हाँ जो चंदन सर कहे हैं वो किए हैं या न किए हैं। बिल्कुल, इसका एनालिसिस होगा आने वाले दिनों में। हम लोग बैठेंगे और जो भी क्लास होगा, देखिए ऑप्टिक्स क्लास एक संस्था है और इस संस्था में चंदन सर मुख्य रूप भूमिका में है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी लोग हैं सब समर्पित हैं, सब लोग अपने आप में ये रखते हैं कि भाई हमको सिलेक्शन बच्चों को देना है, बच्चों के प्रति समर्पित रहना है, ईमानदारी से काम करना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में ये एक वादा रहता है चंदन सर की तरफ से, कहा जा रहा है कि भाई बैठेंगे अगले बार तो बच्चों का जो सिलेक्शन होगा ना, इस बैच से उसका फोटो लगा रहेगा। और इसी वादे के साथ हम वीडियो करते हैं ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।